न्यूरोलॉजिस्ट और जिला अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर चौधरी के घर पर इंतजामिया और पुलिस का धावा। अदालती हुक्म इम्तनाई के बावजूद ज़बरदस्ती जिला अस्पताल की सरकारी रिहाइश कॉलोनी से घर खाली कराकर अदालती हुक्म की धज्जियां बिखेर दी गई। सरकारी रिहायशी कॉलोनी को नो गो एरिया बना दिया गया है। 3 घंटे सोसाइटी के दरवाजे बंद रखे गए। डॉक्टर्स ड्यूटी पर पहुंच सके, ना ही तलबा स्कूल जा सके हैं। इस पर तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ लाहौर नवीद से। जी नवीद साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उलामा कमाल जिन्ना अस्पताल लाहौर की मेडिकल जो कॉलेज की जो कॉलोनी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नो गो एरिया बन चुका है। इधर दिखा दे कैमरा मैन, अगर ये देखें कि यही रास्ता रखा हुआ है और पुलिस की जानब से यहाँ से जो है वो जाने दिया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तकरीबन 2 घंटों से ये गेट बंद कर दिए गए हैं। ये गेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे जो स्कूलों से आए हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। एक ये गेट को जो है वो ताला लगाया गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है वो ये एक ताला लगा दिया गया है। यहाँ पर ख़वातीन, यहाँ पर आपको पता है कि इस मेडिकल कॉलेज की जिस कॉलोनी में जो है वो डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की जो रहायशें हैं आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज यहाँ पर डॉक्टर शब्बीर चौधरी का जो घर है उसको खाली करवाने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर शब्बीर चौधरी जिन्ना अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके हवाले से महकमा सेहत पंजाब, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानब से उनको जो है वो वन साइडेड एक इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक एंटी करप्शन में केस भेजा गया, वन साइडेड इंक्वायरी, और दूसरा उनको टर्मिनेट किया गया। लेकिन उसकी रिहाइश गाह की अगर बात करें तो ये रिहाइश गाह जो है वो इनके पास स्टे है सिविल कोर्ट का। लेकिन एक और गाड़ी आ चुकी है, जो देखें आप, यहाँ पर जो है वो रोक लिया जाता है। बच्चे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो जी ये खोलें यहाँ पर डॉक्टर आ चुके हैं, वो यहाँ पर दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने बाहर जाना है, अंदर आना है। यहाँ पर काफ़ी परेशानी। ये देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब क्या करें, इंतज़ामिया की जानब से जो है वो ये गेट बंद कर दिए गए हैं। लोग परेशान हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटों से ये बंद कर दी गई है। ये कॉलोनी को नो गो एरिया बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शब्बीर चौधरी की रेजिडेंस खाली करवाने के लिए। ये देखें, यहाँ पर गार्ड जो है उन्होंने गेट बंद कर दिए हैं। जो स्कूल से बच्चे आए हैं वो इस वक्त बाहर गाड़ियों में मौजूद है। फैमिली उनकी परेशान है, डॉक्टर्स यहाँ पर परेशान है। और ये सारा मामला सिर्फ देख सकते हैं कि पुलिस की एक बड़ी नफरी और सिर्फ महकमा सेहत की ज़ाती ना है कि किसी एक डॉक्टर को उनके घर से निकालना, और यही वजह है कि बाकी लोगों को भी जो है वो मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये लेडीज़ काफ़ी देर से जो है यहाँ पर खड़ी है सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़ाती अना और डॉक्टर शब्बीर चौधरी की रहायश का खाली करवाने के लिए बाकी तमाम लोगों को परेशान कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस गेट को खोला जाए, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। ताले लगा दिए गए हैं, नो गो एरिया बना दिया। पिछली तरफ दिखा दें जी, इस तरफ दिखा दें। यहाँ पर स्टूडेंट, बच्चे सारे, ये एक बड़ी लाइन लगी हुई है पीछे तक। आप उस तरफ देखें, ये जी गेट खोल दिया गया और यहाँ पर गेट खोल दिया गया। अंदर आ चुके हैं जी, एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है जी। बिल्कुल गेट खोला गया है। हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि इस वक्त जो है एक डॉक्टर शब्बीर चौधरी के घर की तरफ हम इस वक्त जा रहे हैं जनाब। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और कॉलोनी से डॉक्टर शब्बीर चौधरी का सामान घर से बाहर निकाल दिया गया है। ये डॉक्टर शब्बीर चौधरी का घर है जी। यहाँ पर पुलिस की एक बड़ी नफरी तैनात देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम बात करते हैं, उनके भाई हमारे से मौजूद है। ना ये हाई कोर्ट का कोई आर्डर मान है, इन्होंने सारा जो है किसी आर्डर को इन्होंने जो है कंप्लाई नहीं किया। और कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन थी कि आप जब तक स्टे वेकेट नहीं होता आप खाली नहीं करवा सकते। अगर दूसरी तरफ आ जाए कि डॉक्टर साहब की जो डिसमिसल हुई है, अगर वो डिसमिसल भी हो जाए, दो माह के बाद इनकी अपनी पॉलिसी है कि आप 2 माह के अंदर अंदर जो है, हमारा अक्टूबर को टर्नओवर पूरा हो रहा है, लेकिन इस तरह ये 500 का जत्था ला के यहाँ पे जो ऑपरेशन करना और फैमिली को हरासा करना और पुलिस वालों को, और ये जितने प्राइवेट लोग हैं अस्पताल के, आज तैयबा वसीम ने सारे इधर भेजे हुए हैं कि जाके डॉक्टर शब्बीर का घर खाली करवाओ, आपने नौकरी नहीं करनी, ये ड्यूटी से एब्सेंट है, सारे इधर आके घर खाली करवाने पे लगे हुए। हमने इनको कहा कि हमें 2 घंटे का टाइम दे दें, हम घर खाली कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है घर जो है ज़बरदस्ती खाली करवाना। 11 सितंबर तक आपको टाइम दिया गया? टाइम दिया इन्होंने, टाइम ही नहीं दिया। इन्होंने आज आके सुबह से ये गुल्ली जो है इसने आके दावा बोल दिया है यहाँ, और यहाँ पे बच्चों की साइकिलें वो देखें। ठीक है, बिल्कुल जी, ये सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। कुछ सामान निकाल दिया गया है और कुछ सामान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी तादाद जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलोनी इंतज़ामिया, जिन्ना अस्पताल, उलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज
कि सारी जो है वो इंतजामिया, ये भी आप देख सकते हैं सामान उनका। तो ये एक सूरत हाल है जी। 9 सितंबर तक बताया जा रहा है कि स्टे था, हुक्म इम्तनाई था। अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता तो फिर भी 2 माह का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद टाइम नहीं दिया गया और जो है वो सामान सारा बाहर फेंक दिया गया। आपको देख के सारा ये सारे इधर खड़े हुए थे, ये गुल्ली अपने घर भाग गया है, आपको मीडिया को देख के भाग गया है। अगर ये कानूनी काम कर रहा होता मीडिया का सामना करता, ये क्यों भाग के गया? बिल्कुल जी, ये सारी सूरत हाल है जी। नाज़रीन, यही सूरत हाल है कि महकमा सेहत जो है वो इस उसकी वो जो ना है और जो है वो ज़ाती अनाद की वजह से यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि जो है वो स्टे हुक्म इम्तनाई अगर है और उसके अलावा अगर 2 माह का अगर पॉलिसी है तो ये इसके बावजूद उसकी वायलेशन की जा रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ज़ाती अनाद जो है वो पर्सनल एक दूसरे के खिलाफ मामला। तो इसमें स्पेशल सेक्रेटरी तारक रहमानी जो है वो इस मामले के ऊपर, और उनके रिटायरमेंट के तकरीबन अक्टूबर की 15 तक उन्होंने रिटायर्ड होना, लेकिन वो जो है वो ये मामला सारा कर चुके कि मियां साहब इधर नजायज़ घर पे बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर हमजा जो है, जो YDA का प्रेसिडेंट है यहाँ का, उसका अपना नजायज़ घर है, वहाँ नहीं जाके ये पुलिस का दावा बोलते। ये सिर्फ डॉक्टर शबीर के लिए ही सारी पुलिसी और कानून जो है वो लागू होता है। यहाँ पे हमजा का घर नजायज़ है, इसका गुल्ली का अपना घर नजायज़ है, इसके पास अपनी पर्सनल रहाइश है, उसके बावजूद इसने जो है यहाँ पे जो है घर ऑक्यूपाई किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त जो है वो जना अस्पताल या अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की इंतज़ामिया भी पर्सनल हो चुकी है, और अगर महकमा सेहत पंजाब की बात करें, स्पेशल सेक्रेटरी तारक रहमानी के अहकामात के ऊपर ना सिर्फ कोर्ट के आर्डरों को देखा जा रहा है और ना जो एक पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी को टर्मिनेट भी किया जाता है तो 2 माह तक उसको रहने की इजाज़त है, उसको भी नहीं देखा जाता। ये बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कोर्ट की कि आप नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक जो है घर जो है वो वोकेट करवा ही नहीं सकते किसी तरीके से भी, ना आपका कोई नोटिफिकेशन है। और इसके बाद सर्विस ट्रिब्यूनल ने इनकी सारी प्रोसीडिंग को सस्पेंड किया हो, उसको भी नहीं मान रहे, किसी कोर्ट के आर्डर को नहीं मान रहे, किसी पुलिसी को नहीं मान रहे, हर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए घर जो है खाली करवाया जा रहा है। इनकी अपनी पुलिसी जो कह रही है कि 2 माह का टाइम, और ये गुल्ली जो है ये सबसे बड़ा बदमाश बना फिरता है। ये इसने प्राइवेट बंदे अंदर घर के घुसा के ये सारा, औरतों का भी इन्होंने तो लिहाज नहीं किया। तो ये कानून है इस मुल्क में कोई जो हम अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते, तो आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा कि कोर्ट का कोई आर्डर आपने, अगर आपके खिलाफ कुछ होता है आपने कोर्ट में जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपको राइट देता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को माना जा रहा है ना मेरे फंडामेंटल राइट को। एक 18 ग्रेड का ऑफिसर है आप जिसके साथ ये कर रहे हैं, दर्जा चहारम इन्होंने पिछले दिनों वहाँ ऑपरेशन किया, वो दोबारा घर में दोबारा लोग रहने शुरू हो गए। एक मरतबा मेरे नाज़रीन को फिर बता दें कि यहाँ पर और कौन कौन गैर कानूनी तौर पर एक डॉक्टर हमजा नज़ीर है जी, ये इसका गुल्ली का अपना घर, जो स्टेट ऑफिसर जहाँ का बना फिरता है उसका अपना घर भी गैर कानूनी है। उसके पास क्योंकि पर्सनल रहाइश है, जिसके पास पर्सनल रहाइश हो वो ये जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही वो इसको अवेल कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को। तो ये या तो सबके खिलाफ करें, जाएँ हमजा नज़ीर के घर क्यों नहीं जा रहे, ये उसके खिलाफ भी जाएं, जाके करें, और गुल्ली अपना घर पे सबसे पहले खाली करे। अगर इतनी पूरा नाम लेना कि आप गुलरेज हुसैन, ये स्टेट ऑफिसर है अल्लामा इकबाल मेडिकल। क्या कसूर है, यानी उनका उन्होंने ये सारा करवाया? ये उन्होंने करवाया, ये खुद यहाँ पे मौजूद थे, आपको देख के भाग गए। ये साथ ही उनका घर है आगे। अच्छा, नहीं, अगर महकमे की जानिब से डायरेक्शन दी जाती है कि ये सारा करना है तो फिर आगे से तो इसमें इनका जो मेन करता धरता है वो तारक महमूद रहमानी है, जिसने ना कोर्ट के आर्डर माने, वहाँ कंटेम्प्ट इस पे लगी हुई है, और कंटेम्प्ट पिटीशन में 8-10 के लिए जवाब मांगा है। और कहाँ पे लगी है कंटेम्प्ट जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, जिसमें 8-10 के लिए तारक महमूद रहमानी को से जवाब किया है कि आपने कोर्ट के आर्डर को किस तरह वायलेट किया। और दूसरी बात, आज ही शबीर मोल की कोर्ट में दूसरी कंटेम्प्ट पिटीशन स्टेट ऑफिसर, SHO और जो ये है तैयबा वसीम, उसके खिलाफ वो भी पेंडिंग है, आज उसकी हेयरिंग है, वहाँ पे भी इनको नोटिस हुआ, वहाँ ये पेश नहीं हुए आज। और पुलिस की भारी नफरी तैनात है, आप देख सकते हैं। और ये जो है वो घर है डॉक्टर शबीर चौधरी का, जिसके हवाले से उनके भाई बजाते खुद जो है वो लायर हैं, वकील हैं। अगर शोबे की बात करें तो उन्होंने खुद ही बताया कि जनाब स्टे और सारा कुछ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो ये कोई महकमे का किसी किस्म का महकमा किसी अदालत को मानने के लिए तस्लीम ही नहीं कर रहा महकमा, और वायलेशन कर रहा है हर किस्म के आर्डरों की। अब ये अदालतों के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आज ये सारा कुछ किया गया कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर उसके खिलाफ जो भी किया है वो महकमे की जानब से वन साइडेड किया गया है, लेकिन आज तो इंतहा कर दी गई है। बहरहाल ये वक्त ज़रूर बिल्कुल ये याद रखा जाएगा
क्योंकि वक्त का बदलना ये तो फिर जो है वो ऐसे ही होता है कि वक्त बदलता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो आज की ये जो है वो मामलात अभी थोड़ा सा कुछ घर के अंदर से भी आपको हम दिखा देते हैं सूरत हाल कि ये सारा सामान डॉक्टर शबीर चौधरी की रैशगाह के अंदर बाहर निकाल दिया गया है, कुछ बाहर पड़ा है। ये देखें आज जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ जाए अंदर आते हैं जी, ये सारी सूरत हाल है जो है वो हम अंदर पहुँच चुके हैं जी इस वक्त। ये जी ठीक है।